हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आए, चालू करें तो। चलो। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग का है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप, 1 नंबर का क्वेश्चन। आज पूरा उसको घोल घाल के पियेंगे, पूरा उसमें से रटेंगे। जितना है उतना उसी के अंदर से आएगा, बाहर से उतना ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक, तो चलो। मैं कुछ कुछ है बुक से खोज खोज के लिखा दे रहा हूँ, है ना, और कुछ एक्स्ट्रा है वो बता दे रहा हूँ। पहले तो हम लोग जाएंगे संधारित्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना। तो चैप्टर 2 का हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेडिंग डालो चलो। चैप्टर 2 है हम लोग का, जिसमें हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चैप्टर 2 जिसमें हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। ठीक, अब देखो, इसमें हम लोग पहले संधारित्र कैपेसिटर से हम लोग रिलेटेड देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है ना। तो पहला हम लोग का टॉपिक रहेगा संधारित्र। पहला हम लोग का क्या है, संधारित्र। स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक। कैपेसिटर। संधारित्र से रिलेटेड हम लोग बहुत कुछ चीज़ देखेंगे। तो पहला ये जानो, संधारित्र का जो उपयोग है, संधारित्र का जो उपयोग हम लोग करते हैं वो कंप्यूटर में किस उद्देश्य से करते हैं। संधारित्र का जो हम लोग उपयोग करेंगे, जो भी यूजेज करेंगे संधारित्र का, वो कंप्यूटर में किस उद्देश्य से किया जाएगा। तो याद रखना, संधारित्र में जो कंप्यूटर का उपयोग होता है किस रूप में होता है, मेमोरी संग्रहित करने में। ठीक, तो याद रखना, इसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन आएगा, संधारित्र का उपयोग, संधारित्र का उपयोग कंप्यूटर में, कंप्यूटर में संधारित्र का उपयोग कंप्यूटर में किस चीज़ के लिए किया जाता है, ऐसे कह सकते हो, है ना। किस चीज़ के लिए या किस उद्देश्य से, किस उद्देश्य से किया जाता है, किया जाता है। तो याद रखना, इसका उत्तर जो आएगा, संधारित्र का उपयोग कंप्यूटर में किस रूप में किया जाता है, मेमोरी संग्रह करने में, मेमोरी संग्रहित करने में। मेमोरी संग्रहित करने में या मेमोरी संग्रह करने में, स्टोर करने में, है ना, डाटा कलेक्ट करने में, मेमोरी हम लोग का क्या करने में, संग्रहित करने में किया जाता है। ठीक, यदि संधारित्र की दो प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, संधारित्र की दो प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है दूसरा, यदि संधारित्र की, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच की, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगी कि घटेगी, बताओ बताओ। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो उनकी कहना चाहिए हम लोग का, क्या कहते हैं, उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताओ चलो। पढ़े हो ना संधारित्र की धारिता। हाँ, तो यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा दोगे, किसी भी संधारित्र का, है ना, दो प्लेट होता है ना संधारित्र में, यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा दोगे तो संधारित्र की धारिता पर हम लोग का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, ये हम लोग का संधारित्र है, दो प्लेट, पहला प्लेट और ये दूसरा प्लेट। मान लो इसका संधारित्र की धारिता सी है, इस पर इसका क्षेत्रफल ए है, इसके बीच परावैद्युतांक माध्यम के रखा है, दोनों के बीच की दूरी डी है। तो हम लोग सूत्र निकाले थे, संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या था, सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू क्या बटे क्या था, डी, ऐसी था सूत्र। अगर इतना को हम लोग नियतांक मान लें तो सी अनुक्रमानुपाती होगा 1 बटे किसके, डी के। अर्थात प्लेट के क्षेत्रफल, प्लेट के बीच की दूरी को क्या करते हो, कम करते हो, तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ए पर भी निर्भर करता है, सी अनुक्रमानुपाती होता है ए का, यदि प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दो तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझे इसको, बस उसी को तो लिखना है। तो देखो,
यदि संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी? उत्तर बराबर धारिता क्या हो जाएगी? हाँ, धारिता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्या हो जाएगी? धारिता घट जाएगी। कैसे घटेगी? यदि तुम डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, यहां पर पास पास में है तो ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, पास पास में है तो ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो क्या होगा? प्रभाव कम पड़ेगा। समझे? तो हम लोग का धारिता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझे इतना चीज? चलिए नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ रहे हैं। हो गया? हाँ, अब उसके बाद अगला इसी का उल्टा देख लो, है ना, इसी का अपोजिट देख लो। इसी का अपोजिट हम लोग का क्या है? यदि इसी का अपोजिट क्या होगा? यदि संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी घटा दी जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दूरी घटा दोगे तो धारिता बढ़ जाएगी। याद रखो, प्लेटों के बीच की दूरी, देखो मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं, यदि दूरी, किसकी दूरी? प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाओगे, बढ़ाने पर धारिता क्या होगी? कम होगी। एक ये हो गया। और यदि दूरी को कम कर दोगे, तो धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये दोनों किसके लिए है? दूरी बढ़ा रहे हैं वो, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा दोगे तो धारिता कम हो जाएगी, और दूरी को कम कर दोगे तो धारिता बढ़ जाएगी। ठीक इसी तरीके से सेम प्लेट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा, है ना। तो तीसरा पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा? तीसरा, यदि संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, यदि संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि क्षेत्रफल बढ़ाओगे, देखो यहां पर है ना हम लोग का सब कुछ यहीं से शो हो रहा है तुम्हारा। सी अनुक्रमणपाती व्युत्क्रमणपाती है 1/d के, और एक हम लोग का सी अनुक्रमणपाती है a के। यदि क्षेत्रफल को बढ़ाते हो तो धारिता बढ़ जाएगी, क्षेत्रफल को कम करते हो तो धारिता कम हो जाएगी। तो यहां पर क्या कर रहे हैं? क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी? तो उत्तर बराबर लिखेंगे, धारिता क्या हो जाएगी? धारिता बढ़ जाएगी। ठीक, यदि दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हम लोग पहले से पढ़े, एक छोटा बर्तन में पानी लोगे, मान लो एक बर्तन में 10 लीटर पानी आता है, यदि बर्तन को बड़ा कर दे तो पानी ज़्यादा आएगा, 10 लीटर की जगह 20 लीटर आएगा। मतलब क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? उसका एरिया बढ़ा रहे हैं। तो एरिया बढ़ाओगे तो धारिता जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझे इसको? चलो इसको नोट करो, एक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए इसको मिटाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये हम लोग संधारित्र यूज करते हैं, बार बार संधारित्र हम लोग पढ़े हैं, संधारित्र बार बार यूज किए हैं। इसका मतलब क्या है? मेन मोटिव। तो संधारित्र का कार्य क्या होता है? वैद्युत या आवेशों का क्या करना? संचय करना। ठीक, तो संधारित्र का पूछ भी सकता है, भगवान भरोसे है ना। तो कितना ठो लिखे थे? 3 ठो लिखे थे। चौथा देखो, संधारित्र का कार्य क्या है? संधारित्र का मुख्य कार्य क्या है? तो उत्तर लिखना, संधारित्र का मुख्य कार्य है वैद्युत या आवेशों का क्या करना? संचय करना, है ना। वैद्युत आवेशों या ऊर्जाओं का संचय करना, जो भी लिखो, है ना। तो संधारित्र का मुख्य कार्य क्या है? आवेशों या वैद्युत ऊर्जा का क्या करना? संचय करना। आवेशों का या वैद्युत ऊर्जा कर दो। वैद्युत ऊर्जा का क्या करना? संचय करना, एकत्रित करना, स्टोर करना, रिस्टोर नहीं, स्टोर करना, संचय करना। ये हम लोग का संधारित्र का क्या है? मुख्य कार्य है। अच्छा, संधारित्र का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो इसको भी याद रखो। 5वां पॉइंट, संधारित्र का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? संधारित्र का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो उत्तर बराबर इसमें याद रखना, संधारित्र का उपयोग कहाँ किया जाता है उसको। उत्तर बराबर मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। देखो, संधारित्र का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग विद्युत मोटर, विद्युत पंखा आदि सब में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पर्पज वगैरह सब में।
तो इसका उपयोग करते हैं हम लोग विद्युत मोटर में, विद्युत मोटर हो गया, विद्युत पंखा हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ हो गया, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, इन सब चीजों में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, हाँ, संधारित्र का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इतना चीज हो गया, हाँ, क्लियर हो गया ना इतना चीज। चलिए आगे बढ़ें। हाँ, अब देखो, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य में अगर पूरे धातु की पट्टी रख दे, है ना, तो उसका विभवांतर में क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लो संधारित्र की दो प्लेटें हैं, उसके बीच में हम लोग धातु की पट्टी रख दें, तो उसके विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका विभवांतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 बटा सन्नाटा हो जाएगा। तो इसको लिख लो छठवां, संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य, दोनों प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक माध्यम न रख के हम लोग क्या रखें, धातु की पट्टी रख दें। धातु की क्या रख दें, पट्टी रखने पर, पट्टी रखने पर विभवांतर का मान कितना होगा, विभवांतर का मान कितना होगा। तो यदि संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य अगर हम लोग धातु की पट्टी रख दें तो उसका विभवांतर कितना हो जाएगा, 0। तो उसका विभवांतर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, कितना क्वेश्चन हुआ, 6 हुआ संधारित्र से रिलेटेड। अभी और है 7वां, देखो 7वां क्या आएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखो, किसमें, इसी संधारित्र वाला में, जो हम लोग श्रेणी क्रम समांतर क्रम वगैरह किया है ना, क्यों ना, हाँ तो हाँ बोलना, वो करे हंता वो जोजली। देखो संधारित्र में श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, श्रेणी क्रम का देखो कहीं पर लिख दे रहा हूं, देखो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। और समांतर क्रम का कैसा होता है, c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3। यदि किसी परिपथ की या किसी संधारित्र की धारिता कम करनी है तो संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, समझे। और यदि किसी परिपथ की धारिता बढ़ानी हो, है ना, क्या करनी हो, हाँ बढ़ानी हो, तो हम लोग किस में रखते हैं उसको, समांतर क्रम में। क्लियर है इतना चीज, सबको समझ आया ना। हाँ, तो इसको तुम लोग चूकना मत, ठीक, उसको अच्छे से कंठस्थ याद रखना, हाँ, क्योंकि उसको गड़बड़वाओगे तो फिर गए हो जाएगा, है ना। तो लिखवा दो उसको भी, चलो 7वां लिख लो। संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए, उसे किस क्रम में जोड़ा जाता है, किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो याद रखो संधारित्र की धारिता अगर हमको बढ़ानी है तो उसे किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम, c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3। और यदि धारिता घटानी है, इसी से रिलेटेड, संधारित्र की धारिता कम करने के लिए, धारिता कम करने के लिए किस क्रम में जोड़ते हैं, किस क्रम में जोड़ते हैं जी, हाँ समांतर क्रम में, किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखो संधारित्र की धारिता अगर हमको बढ़ानी है तो इसे किस क्रम में जोड़ेंगे, घटानी है तो श्रेणी क्रम में। ठीक, इसको मिटाऊं, हाँ हो गया ना क्लियर। अच्छा, यदि संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, है ना, यह संधारित्र को, दो और है इसमें ना, दो और है, उसके बाद 2-3 और है, उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, यदि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उसमें क्या समान होता है, सोचो, रिवाइज करो। यदि संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसमें क्या समान होता है,
हाँ, दोनों में संधारित्र को अगर श्रेणी क्रम में जोड़े तो उसमें आवेश समान होता है। सब में क्यू 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 आवेश जाता है, ऐसा थोड़ी Q1 Q2, क्योंकि सबका टर्मिनल एक होता है, सब में सेम जाता है। तो इसी को हम लोग चाहें तो लिख देंगे 9वां करके, यदि, या ऐसे करो, संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या समान होता है, क्या समान होता है। तो जब संधारित्र को तुम श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो संधारित्र का क्या समान होता है, आवेश। आवेश जो कैपिटल Q है वो क्या होता है, एक समान होता है, सब में बराबर मात्रा में जाता है। और यदि समांतर क्रम में जोड़ दे तो क्या होगा, 10वां। संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर, देखो एक क्वेश्चन, संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या समान होता है। देखो सूत्र क्या होता है, C बराबर, क्या होता है, C बराबर, ऐसी गलती करोगे तुम लोग, क्या होता है, हाँ तो क्या होता है, C बराबर Q बटे V होता है ना। हाँ तो देखो इसमें एक में अगर देखो श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जोड़ोगे तो ये तो एक जैसा होगा नहीं, क्योंकि इसको ज्ञात करना है, होगा तो एक बार ये, होगा एक बार ये। तो अभी श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो Q समान था, अब संधारित्र में जोड़ेंगे तो क्या समान होगा, V। तो इसमें क्या समान होगा, विभव। तो उत्तर बराबर क्या हो जाएगा, विभव V। यदि संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़े तो उसका क्या चीज समान होगा, विभव समान होगा। क्लियर हो गया इतना चीज। हाँ अब एक चीज और है, क्या चीज, हाँ अब कई ठो उस सूत्र से भी निकलेगा, सूत्र से भी बता दूंगा, 10 हो गया ना। उसके बाद एक चीज और है हम लोग का, संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा किस रूप में संचित होती है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इतना नोट करो फिर आगे बताते हैं, चलो नोट करो इसको। ये हो गया, चलिए मिटाते हैं अब इसको, 10 हुआ है और है। दस 11वां, संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा जो है किस रूप में संचित होती है। तो किस रूप में संचित होती है बच्चा लोग, वैद्युत क्षेत्र के रूप में, ये इंपॉर्टेंट है ना। वैद्युत क्षेत्र के रूप में जो एनर्जी, जो कैपेसिटर के बीच में जो एनर्जी स्टोर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, वैद्युत क्षेत्र के रूप में सभी क्या होगा, स्टोर होगा, समझे। हाँ विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है। क्लियर हो गया, हाँ ठीक। बस बस उतना ही इच्छा हम लोग का हो गया। अब उसके बाद हम लोग का क्या होगा, हाँ हो चलो ना देख लो, उसको भी बता दूं। चलो सूत्र से देख लो, सूत्र से देखोगे तो 12वां देखो, सूत्र हम लोग का क्या है, C बराबर क्या है, Q बट्टे V। अब इसमें पहला, इसी में देखो दो चीजें निर्भर कर रही है हम लोग का। पहला C जो है अनुक्रमानुपाती है किसके, Q के, इस सूत्र से एक चीज मला पता चला। और दूसरा चीज क्या मिलेगा, C जो है व्युत्क्रमानुपाती है 1 बटे किसके, V के। और अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती मैं पहले बता चुका हूं, नहीं पता तो फिर बता देता हूं। अनुक्रमानुपाती किसको कहते हैं, जहां एक राशि का मान बढ़ने के साथ साथ दूसरी राशि का भी मान बढ़े स्वयं ही, है ना, हिजगहा जिसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती। और एक राशि के मान बढ़ने पर दूसरी राशि का मान क्या हो, कम हो,
तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, व्युत्क्रम अनुपाती, टेटरहा। ठीक, तो यहां पर देखो पहला में C अनुक्रमानुपाती है Q के। अनुक्रमानुपाती है मतलब यदि Q का मान बढ़ता है तो C का मान क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब यदि किसी संधारित्र को आवेश ज्यादा मात्रा में दी जाए तो जितनी आवेश दोगे उतनी उसकी धारिता बढ़ेगी, और यदि Q का मान कम या घटता है तो C का मान भी क्या होगा, घटेगा। समझे? इसी का उल्टा क्या होगा, यदि देखो इसमें व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब यदि विभव का मान घटाने पर धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, एक बढ़ाओगे तो दूसरा घट जाएगा। और ये पहला कंडीशन हो गया। इसी में दूसरा कंडीशन, यदि V का मान हम लोग बढ़ाते हैं, बढ़ाने पर C का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। इसमें इसका पहला और ये दूसरा पूरा सिस्टम, ये समझे इतना, बस। तो 11 हो गया, ये 12 हो गया, और इसको लोगे 13, 14, 15, 16, बहुत सारा हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का क्या, संधारित्र के लिए पूरा हम लोग का ऑब्जेक्टिव मतलब 1 नंबर के लायक क्वेश्चन। ठीक, चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट करिए इसको, ये हो गया ना। चलिए अब क्या करेंगे, अब कुछ क्वेश्चन और है इसके बुक के अंदर में, जो चना मुर्रा जैसे इधर उधर है, वो सबको क्या करेंगे हम लोग एक जगह स्टोर करेंगे। ठीक, चलिए अब देखो मैं बताते जा रहा हूं। अनंत पर वैद्युत विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है ना। ये सब मैं लिखवाते जा रहा हूं, तुम लोग लिखते जाओ। पहला, अनंत पर वैद्युत विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, ये प्रश्न पूछ सकता है अनंत पर वैद्युत विभव का मान कितना होता है, तो याद रखना अनंत पर वैद्युत विभव का मान हम लोग का कितना होता है, शून्य होता है, 0 होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग का है ये लिख सकते हैं हम लोग वोल्ट, अच्छा वो सब मैं नहीं लिखवा रहा हूँ ना, विभव का मात्रक वगैरह, विभव का मात्रक सूत्र ये सब मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, क्या क्या है उसको तुम लोग देख के लिख लेना। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, समविभव पृष्ठ का भी देख लिया है ना, कुछ बहुत कुछ है। समविभव पृष्ठ एक दूसरे कभी नहीं काटते, समविभव पृष्ठ के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, ये सब तुम लोग देख के लिख लेना, है ना, मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक, सब उसमें दिया है, मैं उस समय लिखवा दिया हूँ सबको, और मैं डबल नहीं लिखवा रहा हूँ। अच्छा, यदि किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाया जाए तो उस समय किया गया कार्य हम लोग का क्या होता है, शून्य होता है ना, ये याद रखना। दूसरा, किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने पर किया गया कार्य शून्य होता है। किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। यदि लंबवत ले जाएं तो किया गया कार्य हम लोग का क्या होगा, शून्य होगा, 0। अंडा बटे पराठा नहीं, सावन चल रहा है, अभी मत बोलो ये सब अच्छा नहीं लगता। ठीक, हो गया ना। हाँ, उसके बाद वो सब तुम लोग पढ़ लेना। किसी चालक को आवेश देने पर उसका विभव क्या होता है, बढ़ने लगता है, ये भी याद रखना। तीसरा पॉइंट, किसी चालक को आवेश देने पर उसका विभव बढ़ने लगता है।
ठीक, अगर किसी चालक को आवेश दोगे तो उसके विभव में क्या होगा, अंतर आएगा ना, बढ़ेगा, उसका विभव भी क्या होगा, वृद्धि होगा। ये सब बुक का मैं खोज खोज के लिखवा रहा हूँ ना, एकदम कोंटा कोंटा में है वो सबको, चना मुर्रा जैसे इधर उधर है वो सबको खोज के लिखवा रहा हूँ। ठीक, हाँ इतना समझ गए ना, बस। उसके बाद हम लोग का संधारित्र वगैरह का हो गया, संधारित्र तो मैं बता डाला हूँ, कब बढ़ाना है कब घटाना है ये सब हम लोग का बता दिया। उसके बाद हम लोग का छोटा छोटा और है जिसको हम लोग क्लियर कर देते हैं, है ना। हाँ बस बस। अच्छा, यदि कुचालक माध्यम हो तो विभव का मान कैसा होगा, तो घटेगा। कुचालक माध्यम होने पर विभव का मान घटता है, याद रखना। ठीक, और एक चीज चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, पृथ्वी का विभव कैसा होता है, तो याद रखना पृथ्वी का विभव हमेशा क्या होता है, शून्य। परंतु पृथ्वी की जो धारिता है, पृथ्वी की जो धारिता है वो क्या होती है, अनंत होती है। ठीक, पांचवा इसको याद रखना, इसको पहले पढ़े हो, पृथ्वी का विभव, पृथ्वी की धारिता अनंत होती है और पृथ्वी का विभव कितना होता है, शून्य होता है। समझ गए ना इतना चीज, किसी कोई डाउट। हाँ बस बस यही है। अच्छा, उसके बाद वान डी ग्राफ जनित्र से देखो। हाँ तो उसको नहीं देखोगे, वान डी ग्राफ। हाँ हाँ, अब देखो वान डी ग्राफ जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है ना। इसमें हम लोग लिख देते हैं छठवां, वान डी ग्राफ जनित्र, वान डी ग्राफ जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है ना बच्चा लोग। तो वान डी ग्राफ जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये नुकीले सिरे के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब चालक का जो नुकीला सिरा रहता था ना, जिसमें हम लोग का एक साइड ऐसे करके रहता था, चालक का ऐसे नुकीला सिरा, नोक वाला ई टाइप का, कंघी कंघी, बस वही तो है, ये नोक सिरा, ये चालक का नोक सिरा रहता था, नुकीला सिरा, है ना। तो उस पर हम लोग का, तो हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, नुकीले सिरे की क्रिया नुकीले भागों की क्रिया कर दो, नुकीले भागों की क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है या वैद्युत पवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, दो कंडीशन पर कार्य करता है, नुकीले चालक की या नुकीले भागों की क्रिया के सिद्धांत पर, और किसके सिद्धांत पर, हाँ वैद्युत पवन के सिद्धांत पर। ठीक, उसके बाद अगला है, हाँ वान डी ग्राफ जनित्र में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है ना। छठवां के बाद हम लोग सातवां कर देते हैं, सातवां वान डी ग्राफ जनित्र में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, कितना होता है। तो याद रखना हमेशा वान डी ग्राफ जनित्र जो तुम लोग यूज करोगे उसमें विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर, वोल्टेज मीटर पर मीटर ऐसे करके होता है ना, वीएम के बराबर होता है। ठीक, बस हो गया ना इतना। और आठवां देख लो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में बताइए, ऐसे करके भी दे सकता है, सब याद रखना। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में होता है 1.6 × 10⁻−19 जूल। कूलाम जैसा ही है, बस जूल लगा दो, बात खत्म। ये वान डी ग्राफ जनित्र का है, इसमें उत्पन्न विद्युत क्षेत्र 3 × 10⁻6 V/m ऐसे करके होता है। ठीक, अच्छा याद रखना, वो जो अगर तुम लोग घर में बनाओगे ना, वान डी ग्राफ जनित्र बन जाता है घर में आराम से, वो चैनल वगैरह किसी के यूट्यूब में देख लेना, बनाना बताते हैं, और जला बनाओगे उसके बाद उसको ऐसे टच करके देखना, है ना। तो टच मतलब उतना नहीं टच करना है, वैसा अगर टच करोगे ना सावधानी से करना है, केयरफुल। तो क्या होता है, सिर का जो बाल है वो कैसा हो जाता है, खड़ा हो जाता है, सब बाल पूरा एकदम स्ट्रेट लाइन में खड़ा हो जाता है। वैसा नहीं, मतलब बाल खड़ा हो जाता है पूरा एकदम सीधा सीधा स्ट्रेट, क्योंकि आवेश हम लोग का प्रवाह होता है सिर में। ठीक, बस समझे।
ये था पूरा तुम लोग का, पिछला कितना बताया था, 10-12 बताया था, 12 वाट 20 हो गया, 20 से ज़्यादा अच्छा, 20-25 मान के चलो, है ना। तो इतना सारा न्यूमेरिकल है, तुम लोग इतना सारा ऑब्जेक्टिव है, तुम लोग याद रखना। अच्छा एक चीज़ और याद रखो, 8वां के बाद 9वां कहाँ लिखवाऊँ, 9वां यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, देखो 9वां, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है करके पूछ देगा, है ना। निरक्षीय स्थिति में विभव का मान 0 होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र का मान होता है। ठीक हो गया ये, बस। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम लोग नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि नया चैप्टर अब चालू होगा। अब इसी में नया चैप्टर घुसाऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा, तो इसको इतना में क्लोज करते हैं, नया चैप्टर फिर कल से चालू होगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। चलिए नोट करिए इसको।